गुड मॉर्निंग। क्लास नर्सरी के बच्चों के लिए मैथ्स के क्लास में मैं आप लोगों के सामने यहाँ हूँ। आप लोग भी पेंसिल इरेजर और नोटबुक के साथ मेरे साथ आ जाइए और साथ में कोई बड़े हो उनको ले लीजिए। जो पढ़ना लिखना जानते हो, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ना लिखना जानते हो उनको ले लीजिए साथ में, ठीक है। और रेडी हो जाइए, चलते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में बिफोर नंबर सीखा था, पहले वाले नंबर में, ठीक है। आज की क्लास में हम देखना है आफ्टर नंबर, यानी बाद वाले नंबर, ठीक है। बाद वाले नंबर को आफ्टर नंबर कहते हैं, पहले वाले नंबर को बिफोर नंबर कहते हैं। बिफोर नंबर में मैंने होमवर्क भी आप लोगों को दिया था कि आप लोग इसको करके रखेंगे। आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा कि बिफोर नंबर में एक नंबर पहले वाला होता है, ठीक है। यानी कि उस नंबर से एक नंबर अगर माइनस कर दे तो हमारा बिफोर नंबर आ जाएगा, और जिस नंबर का आफ्टर नंबर पता करना हो उसमें एक नंबर एक जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आफ्टर नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आफ्टर नंबर में। आफ्टर नंबर यानी कि अगर 1 है तो 1 के बाद वाले नंबर को लिखेंगे तो ये 2, ये आफ्टर नंबर हो गया। 2 के बाद 3, 4 के बाद वाले नंबर को अगर लिखें तो 5। देख रहे हैं 1 में अगर 1 ऐड करते हैं 2 होता है, वो 2 होगा। 2 में 1 ऐड किए 3, तो आफ्टर नंबर हो गया, या एक बाद वाला नंबर। 5 के बाद आफ्टर नंबर 6, 7 का आफ्टर नंबर 8, 9 का आफ्टर नंबर क्या होता है 10, ठीक है। तो आप लोग बताइए 3 का आफ्टर नंबर क्या होगा। यहाँ पे 3 का आफ्टर नंबर नहीं पूछ रहे हैं, मतलब ये 3 का आफ्टर नंबर 3 के बाद क्या होता है 4, तो 4 होगा, ठीक है। 1 का आफ्टर नंबर 2, 2 का आफ्टर नंबर 3, 3 का आफ्टर नंबर 4, 4 का आफ्टर नंबर 5, 5 का आफ्टर नंबर 6, 6 का आफ्टर नंबर 7, 7 का आफ्टर नंबर 8, 8 का आफ्टर नंबर 9, 9 का आफ्टर नंबर 10, 10 का आफ्टर नंबर 11, 11 का आफ्टर नंबर 12, 12 का आफ्टर नंबर 13। इस तरह से जो भी होगा आफ्टर नंबर में एक नंबर बाद वाला जो नंबर आता है वही होता है, और बिफोर नंबर में एक पहले वाला जो नंबर होता है वो आफ्टर नंबर होगा। और ठीक बिटवीन नंबर बीच में, और ऐसे भी बॉक्स दिया हुआ है, अगर पहले बॉक्स दिया हुआ है तो उसका पहले वाला नंबर लिखना है, और बाद में बॉक्स दिया हुआ है तो उसके बाद वाला नंबर को लिखना है, ठीक है। ये भी समझना है थोड़ा कि अगर यहाँ बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है तो 1 से पहले जो कुछ नहीं होता है 0 होता है, तो ये तो होगा नहीं। 1 से काउंटिंग स्टार्ट होता है, तो जैसे 2 है, 2 के पहले जो बॉक्स बनाते हैं यहाँ, तो ये हो गया बिफोर नंबर, इसमें 1 होगा। इधर है तो 3 होगा। ऐसे 4 के अगर पहले बॉक्स बना हुआ है तो इसमें 3 होगा, ये बिफोर नंबर होगा। और बाद में बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब आफ्टर नंबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 13, या चलिए 10 के बाद 10 का आफ्टर नंबर 11, 12 का आफ्टर नंबर 13, 14 का आफ्टर नंबर 15, 16 का आफ्टर नंबर 17,
19 का आफ्टर नंबर 20, ठीक है, देख रहे हैं। 20 का आफ्टर नंबर 21, 24 का आफ्टर नंबर 25, ठीक है, देख रहे हैं। 1 का आफ्टर नंबर 2, 3 का आफ्टर नंबर 4, 2 का आफ्टर नंबर 3, 4 का आफ्टर नंबर 5, सामने आप लोग देख रहे हैं ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि क्या मैं बतला रही हूँ, आफ्टर नंबर कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे लिखते हैं 25, 25 का आफ्टर नंबर 26, क्या है, जो नंबर लिखा हो मर्जी जो भी लिख ले, लेकिन उसका आफ्टर नंबर एक नंबर बात हो जाएगा। चाहे 100 भी लिखेंगे तो उसका आफ्टर नंबर 101 होगा। 500 अगर लिख देते हैं तो उसका आफ्टर नंबर 501 होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिए ताकि समझ में आए आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, ठीक है। पहले हम लोगों ने सीखा बिफोर नंबर, फिर सीखा आफ्टर नंबर, अब होगा इसके बाद बिटवीन, मतलब बीच का नंबर, बीच वाला जो नंबर होता है वो। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार फिर से बिफोर नंबर भी देख लेते हैं। बिफोर नंबर में पहले वाला नंबर जो कि मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताई थी, जैसे कि 2 लिखा हुआ है, इसको पहले बॉक्स बनाएंगे। 4 लिखा हुआ है, इसका बिफोर नंबर बतलाइए। 5 लिखा हुआ है, इसका बिफोर नंबर बतलाइए। 7 लिखा हुआ है, इसका बिफोर नंबर बतलाइए। 9 लिखा हुआ है, इसका बिफोर नंबर बतलाइए। 10 लिखा हुआ है, इसका बिफोर नंबर। चलिए देखते हैं, 2 का बिफोर नंबर 1 होता है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा बिफोर नंबर, ठीक है। 4 का बिफोर नंबर 3, 5 से पहले कौन सा नंबर आता है 4, 7 से पहले कौन सा नंबर आता है 6, 9 से पहले 8, 10 से पहले 9, ठीक है। अब देखते हैं, थर्टीन से पहले 15 से पहले 17 से पहले 19 से पहले 20 से पहले और
25 से पहले, 13 से पहले 12 बिफोर नंबर, 15 से पहले 14, 17 से पहले 16, 19 से पहले 18, 20 से पहले 19 और 25 से पहले 24। ठीक है, ये हो गया बिफोर नंबर। आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर दोनों हम लोगों ने भी देखा। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है। ध्यान से देखिए। अब देखते हैं बिटवीन नंबर। ठीक है, बिटवीन नंबर में बीच का नंबर। बिटवीन नंबर कैसे बनता है वो देखते हैं। ठीक है, बिटवीन नंबर यानी बीच का नंबर। ठीक है, बिटवीन नंबर। अब जैसे कि 1 और 3 के बीच का नंबर, 3 और 5 के बीच का नंबर, 6 और 8 के बीच का नंबर, 9 और 11 के बीच का नंबर, 13 एंड 15 के बीच का नंबर बिटवीन नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, 16 और 18 के बीच का नंबर, 19 और 21 के बीच का नंबर, 22 और 24 के बीच का नंबर, 24 और 26 के बीच का नंबर, 28 और 30 के बीच का नंबर, यानी बिटवीन नंबर। अब देखते हैं 1 के बाद कौन सा नंबर आता है। 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 2। 3 और 5 के बीच में 3 के बाद क्या होगा? 4। 6 के बाद 7, जो किससे पहले आएगा? 6 के बाद आएगा और 8 से पहले आएगा। 9 के बाद 10, 13 के बाद 14, देखते हैं 16 के बाद 17, 19 के बाद 20, 22 के बाद 23, 24 के बाद 25 और 28 के बाद 29। ठीक है, इस तरह से हमने आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर तीनों देखा। आज की क्लास में मैंने तीनों को बतलाया है और आपकी समझ में आया होगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे पता करते हैं। बिफोर पहले वाला नंबर, आफ्टर बाद वाला नंबर और बिटवीन बीच के नंबर को बिटवीन कहते हैं। ठीक है, देखिए सामने आप लोग और समझिए, इजी है, समझ में आ जाएगा। काउंटिंग कंप्लीट हो गया होगा तो उन लोगों को ये नंबर्स लिखने में समझ में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
आप लोग देख कर लिख लेंगे, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब आज मैं एक और नया चीज आप लोगों को बतलाऊंगी। ये तो बहुत छोटा सा चीज था जो कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और इसको जितनी बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब है कि किसी भी चीज को काउंट करके लिखना, ठीक है। काउंट कीजिए और लिखिए, सी एंड राइट काउंट द नंबर, ठीक है। वो आज मैं बतला देती हूँ, इसको फिर बाद में भी बतलाऊंगी मैं। चलिए काउंट करना, किसी भी चीज को काउंट करके आप बतलाइए कि ये कितना है। जैसे कि आपको हम ना कुछ एप्पल दे दे और आपको बतलाया कि आपको मैंने कितना एप्पल दिया है, तो आप कैसे बतलाओगे, उसको काउंट करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे ना पिक्चर बनाऊंगी और आपको उसको काउंट करके बगल के बॉक्स में लिखना है कि वो कितना है, ठीक है। कोई भी चीज मैं बना दूं और उस पर फिर आपको देख करके काउंट करके लिखना है। ये तो बहुत इजी है। चलिए सीखिए आप कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पेंसिल दिया और आपसे पूछा कि आपको मैंने कितनी पेंसिल दी है, तो आप उसको काउंट करोगे तभी तो बताओगे कि हाँ मैम आपने मुझे 4 पेंसिल दिए, 5 दिए, 2 दिए, 1 दिए। तो वही करना है कि आपको मैं जो दूंगी उसको आपको काउंट करके बतलाना है, ठीक है। काउंट एंड राइट, ठीक है। गिनिए और लिखिए बगल में, ठीक है। अब जैसे कि ये स्टार्ट, ये मैं क्या बना दूं, ये मैंने बनाया, चलिए ये स्टार है या जो कुछ भी है, सपोज दैट। अब बतलाइए इसके बगल में ये बॉक्स बना हुआ है। अब आप बतलाइए इसको कि ये कितने स्टार्स हैं, या ये कितना जो पिक्चर बना हुआ है ये कितना है। तो 1 2 3, इसके बगल में मैंने 3 लिखा। इसी तरह से माना कि ये क्या है, 0। अब बतलाइए काउंट करके कि यहाँ पे कितना 0 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4, या लड्डू कह लीजिए, लड्डू ही सपोज है कि ये लड्डू है, तो कितना लड्डू है, ठीक है। अब बतलाइए ये कितना है, चलिए काउंट करके बताइए। तो 1 2, ठीक है। यही हुआ काउंट। ये कितना बना हुआ है इसको काउंट करके यहाँ पे बगल में लिख देना है। 1 2 3 4, तो 4 हमने लिखा। 3 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। अब जैसे ये पेंसिल ही है, सपोज दैट ये पेंसिल है। अब बतलाइए कितनी पेंसिल है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ बॉक्स में हम 5 लिख देंगे, ठीक है।
फिर से लड्डू आते हैं। अब बतलाइए कि ये कितना लड्डू है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमने 7 लिखा। तो यही था काउंट एंड राइट, काउंट करके लिखना, ठीक है। किसी भी चीज को काउंट करना, फिर बतलाना कि ये कितना हुआ, यही था। तो आज की क्लास में मैंने आपको आफ्टर नंबर पहले सिखाया था, बिफोर नंबर सॉरी आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर समझाया और काउंट एंड राइट समझाया, ठीक है। आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। अब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मैं कल की क्लास में आपसे